morning student. Today we start part number 2 of इंटीग्रेशन, यानी कि आज हम समाकलन का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड पार्ट में अपने को स्टडी करना है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है इंटीग्रेशन, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट था ना, उस पार्ट में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ सिंपल से टॉपिक थे वो क्लियर किए थे। आज हम इंटीग्रेशन का जो थ्योरिकल पार्ट है, जो मेन बेसिक चीज़ है, आधार है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसमें अपने जो 3 टॉपिक्स होंगे ना, सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को कंपैरिजन करना, यानी कि पहला जो टॉपिक है फर्स्ट नंबर वो है अवकलन और समाकलन का तुलना करना। तुलना करने का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज होगी, किस टाइप से इनको हम उपयोग में लेंगे। यानी हम कोई भी फंक्शन लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अपने को एक फंक्शन गिवन दैट है, तो इस फंक्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से होगा और इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से होगा। सबसे पहले नंबर पे जो हम चीज़ देखते हैं ना, वो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक अवकलनीय फंक्शन जो होता है ना फलन, उसी फलन का समाकलन पॉसिबल होता है। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज इंटीग्रेटेड, यानी कि प्रत्येक अवकलनीय जो फलन रहेगा ना, उसी फलन का हम समाकलन करेंगे। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि प्रत्येक फलन का अवकलन और समाकलन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, तो हम ये कह सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट होता है वो ये पॉइंट अपने पास में कहता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के रिवर्स में चलने वाली प्रक्रियाएं होती है, यानी एक दूसरे के रिवर्स में चलती है। कोई फंक्शन गिवन दैट है, उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो डिफरेंशिएशन मिला उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस अपने को वो का वो फंक्शन फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना मेन पॉइंट है वो समझने का ये पॉइंट है कि एक फंक्शन के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो यूनिक होता है, यानी एक फलन का जब हम अवकलन करेंगे तो अपने को केवल एक ही सिंगल वैल्यू मिलेगी। जैसे अपने को एक फंक्शन गिवन दैट है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है, इस फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू अपने को मिलेगा 2x, यानी एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इसका मैंने जब डिफरेंशिएशन किया तो मुझे इसका आंसर मिल गया 2x। अब जब मैं कहूँगा कि 2x एक यूनिक है, x के एक वैल्यू के लिए इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी आपको एक ही मिलेगी, लेकिन एक फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रेशन पॉसिबल होते हैं। कैसे पॉसिबल होते हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं कि 2x डॉट dx, जब आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में हम क्या देखेंगे कि 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, 2 से 2 कट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का c। यहाँ पर अपने को एक कांस्टेंट नंबर मिला है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। c जो होता है ना, इसको बोला जाता है स्वेच्छ अचर राशि। स्वेच्छ अचर मतलब होता है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है अपनी तरफ से मानी हुई कोई भी संख्या। अब इसको हम यूनिक नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे मैं c की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा ना, वैसे वैसे अपने को फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस टाइप से मैं जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो मुझे अलग अलग टाइप के फंक्शन फाइंड होते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोई फंक्शन गिवन दैट हो तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो यूनिक होता है, यानी वापस एक ही फंक्शन मिलता है। बट किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो यूनिक इंटीग्रेशन नहीं होता है। एक फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं। जैसे हम इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं
x² प्लस 1, यानी कि इसका अपने को एक पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² अपने को पैराबोलिक कर्व मिलेगा। पहले का कर्व इस टाइप से पास होगा, दूसरे का कर्व इस टाइप से पास होगा, तीसरे का कर्व इस टाइप से पास होगा, नेक्स्ट कर्व इस टाइप से पास होगा। यानी ये कर्व अपने को मिलेगा x² प्लस 1 के लिए, ये मिलेगा x² प्लस 3 के लिए, ये मिलेगा x² प्लस 4 के लिए। फिर गिवन दैट है x² माइनस 9, तो नेगेटिव में चलने लगेगा इस टाइप से। तो एक फंक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इंटीग्रेशन फंक्शन मिल सकते हैं। यानी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो c पे डिपेंड करेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होती है वो यूनिक प्रोसेस होती है, जबकि इंटीग्रेशन कभी भी यूनिक प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी दिए गए इंटरवल में, यानी कोई इंटरवल गिवन दैट उस इंटरवल के एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि dy by dx is defined at point x equal to π/4। यानी कोई भी फंक्शन गिवन दैट है, उस फंक्शन के लिए मैं कहूंगा कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू है at point x equal to π/4। हमेशा डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो होती है किसी एक पॉइंट पर ही परिभाषित होती है, जबकि इंटीग्रेशन जो होता है ना, हम ये कहते हैं इंटीग्रेशन fx ऑफ dx a से b। a से b जो होता है ना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में इंटीग्रेशन होता है, वो परिभाषित किया जाता है, जिसको हम इंटरवल के रूप में परिभाषित करेंगे। यानी यहाँ पर a जो होगा ना, ये समाकलन की कहलाती है निम्न सीमा, इसको तो निम्न सीमा बोलते हैं और इसको बोलते हैं उच्च सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको हम इस टाइप से भी डिफाइन करते हैं a b, यानी कि समाकलन जो है दो बिंदुओं a और b के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दूसरा जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, जबकि इंटीग्रेशन जो होगा ना वो एक पॉइंट पे डिफाइन ना होकर के किसी इंटरवल में डिफाइन किया जाएगा, या किसी इंटरवल में अपने को वैल्यू देगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेते हैं ना, वो नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जैसे अपने को कोई एक कर्व गिवन दैट है, एक स्टेप का कोई कर्व गिवन दैट ऐसे चल रहा है, ये x इक्वल टू a से x इक्वल टू b की बात करते हैं हम। यानी कि फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू fx। जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो अपने को इसके किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ की हुई टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि dy by dx जो होगा ना, वो dy by dx इस, यानी कि इंटरवल a से b के बीच में किसी भी पॉइंट पे इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, यानी जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, उस रेखा की स्लोप को बताएगा। dy by dx जो होगा ना, ये हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जबकि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना पॉइंट a से लेके x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, तो इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx डॉट dx। इसका मतलब बिंदु a से लेके बिंदु b तक ये जितना भी पोर्शन एडेड होगा ना इस कर्व के अकॉर्डिंग, इस कर्व के क्षेत्रफल को बताएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर हुआ था ना, इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि समाकलन जो होता है ना, किसी भी फंक्शन का समाकलन दो बिंदुओं के बीच में कवर किए जाने वाले एरिया को व्यक्त करता है। जबकि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, किसी भी कर्व पर खींची गई, यानी कोई वक्र दे रखा है, उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसकी स्लोप कितनी है, एक्सेस के रेस्पेक्ट में इसके द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनाया गया है या स्लोप कितनी होगी, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का जो यूज होता है ना, इंटीग्रेशन का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो वक्र होते हैं उन वक्रों के परिमाप ज्ञात करने में किया जाता है, उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है,
और उनके आयतन ज्ञात करने में किया जाता है। यानी ये इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण यूज होते हैं कि समाकलन का उपयोग हम कैलकुलस में परिमाप ज्ञात करने में यानी पैरामीटर में, एरिया फाइंड करने में यानी क्षेत्रफल में, और किसी भी कर्व का वॉल्यूम फाइंड करने में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन का उपयोग हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा की इक्वेशन ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अभिलंब ज्ञात करने में किया जाता है। किसी बिंदु पर राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पर तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये ज्ञात करने हो तो इंटीग्रेशन, ये ज्ञात करने हो तो डिफरेंशिएशन। यानी एक तो टेंजेंट फाइंड करने में, एक नॉर्मल फाइंड करने में, एक चेंजिंग रेट ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हम कोई भी भौतिक राशि, जैसे अपने को वेग ज्ञात करना है, जैसे अपने को त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है, इन चीजों में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जबकि हम फिजिक्स में कई टाइप की राशियां पढ़ते हैं जिसमें अपने को द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हो, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने में इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि संवेग जो द्रव्यमान के साथ में चेंज होता है, यानी कि मास सेंटर फाइंड करने में और मोमेंटम फाइंड करने में इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। जबकि वेलोसिटी फाइंड करने में, एक्सीलरेशन फाइंड करने में, या पावर शक्ति ज्ञात करने में, या फिर कार्य करने की दर फाइंड करने में, कार्य फाइंड करने में इंटीग्रेशन का रूप किया जाएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुल कितना कार्य किया गया, एक वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क किया जाएगा, वहां इंटीग्रेशन का रूप होगा। और जो पावर होती है, कार्य करने की दर, शक्ति, वहां डिफरेंशिएशन का यूज किया जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपने क्लियर होने चाहिए कि कहाँ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, कहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। इसके बाद में हम ये चीज देखते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, ये दोनों ही लीनियर ऑपरेशन होती है, यानी कि रैखिक संख्याएं होती है जो एक दूसरे के अपोजिट में चलती है, यानी एक दूसरे के साथ में हम इनको कंबाइन करके चलाते हैं। एक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस वही फंक्शन अपने को मिल जाएगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है ना, वो एंटी डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि प्रति अवकलज होता है। जो समाकलन की संक्रिया होती है ना, इंटीग्रेशन की संक्रिया, उस इंटीग्रेशन की संक्रिया को एक तो हम बोलते हैं प्रति अवकलज, यानी इसको हम एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं क्योंकि जस्ट उसकी रिवर्सल ऑपरेशन है। इसको कभी कभी पूवर्ग भी बोलते हैं। पूवर्ग का मतलब होता है प्रीमेटिव, इसको प्रीमेटिव भी बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने को इंटीग्रेशंस के फॉर्म में और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में फाइंड होनी चाहिए। तो एक तो जो अपना पॉइंट हुआ था ना, वो पॉइंट ये है कि अवकलन और समाकलन का तुलनात्मक स्टडी, यानी हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो ये अपने को पता चलता है कहाँ इंटीग्रेशन का यूज करना है, कहाँ डिफरेंशिएशन का यूज करना है। दूसरी अपने पास में चीज है कि इंटीग्रेशन जब हम कोई फंक्शन लेंगे ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx a से b की बात करते हैं, यानी कि हम इंटीग्रेशन होंगे वो टू टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। यानी अपने पास में जो इंटीग्रेशन होंगे ना, समाकलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन सबसे पहला टाइप होता है अनिश्चित समाकलन। दूसरे प्रकार का जो समाकलन हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन यानी इनडिटरमिनेट इंटीग्रेशन, इनडिटरमिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन ऐसा समाकलन होता है जिसमें इंटीग्रेशन fx डॉट dx होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक स्वेच्छ अचर जो रहता है ना, उसको कोई भी मान नहीं दिया जाता है। यानी जिसमें हम हर टाइम इंटीग्रेशन करने के बाद में लास्ट में एक स्वेच्छ कांस्टेंट c जोड़ दिया जाएगा,
तो उसको हम बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। और जब हम किसी फिक्स इंटरवल के बिटवीन में इंटीग्रेशन करेंगे ना, अपने को 2 पॉइंट फिक्स गिवन दैट उन पॉइंट के बिटवीन में ही अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx डॉट dx। इस कंडीशन में अपने को कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेना है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यह लिमिट डिफाइन नहीं होती है। लिमिट का मतलब होता है कि कौन से इंटरवल में अपने को इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। जब लिमिट डिफाइन की हुई हो तो निश्चित समाकलन, जब लिमिट नहीं गिवन दैट हो तो अनिश्चित समाकलन। इसमें ध्यान रखना जो a होगा ना, इसको तो हम बोलते हैं निम्न सीमा, यानी ये समाकलन की लोअर लिमिट कहलाती है और ये समाकलन की उच्च सीमा कहलाती है। इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें एक कांस्टेंट नहीं रहेगा जबकि इसमें कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी, उसमें लिमिट रहेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, यानी 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा इसमें लिमिट नहीं रहेगी, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं रहेगी, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट रहेगी। इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये तो हो गई इनकी लिमिट। यहाँ पे जो इक्वल टू में अपने को कोई फंक्शन मिलेगा ना, जैसे fx कह दिया प्लस c कह दिया, यानी इसका आंसर मुझे ये मिला। तो यहाँ पर जो fx होगा इसको तो मैं बोलूंगा समाकल्य, यानी जिस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है उसको समाकल्य बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे समाकल फंक्शन, समाकल फंक्शन, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी ऑपरेशन होगी ना, इस पूरी ऑपरेशन को हम बोलेंगे समाकलन। तो 3 चीजें आती है, एक तो होता है इंटीग्रेशन, इस पूरी प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलेंगे। जिस फंक्शन का आपने को इंटीग्रेशन करना हो यानी समाकलन करना हो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेंड फंक्शन। और जिस फंक्शन का आपने को इंटीग्रेशन मिल गया उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल फंक्शन। तो इस टाइप से यानी कि हम समाकलन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमने क्लियर किए हैं। एक चीज हमने पढ़ी है अवकलन के प्रतिलोम में समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट या इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो अवकलन की एक रिवर्स प्रोसेस होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सभी जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, कि प्रत्येक फलन का न तो अवकलन होता है न समाकलन होता है। दोनों ही किसी फिक्स अंतराल में परिभाषित किए जाते हैं। अवकलन जो होता है वो अद्वितीय वैल्यू देता है, यानी कि यूनिक होता है, जबकि इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है कभी भी यूनिक नहीं होती है। ये डिपेंड करती है उसके कांस्टेंट पे। इसके बाद में देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं उसमें एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है, यानी डिफरेंशिएशन में किसी प्रकार का कांस्टेंट ऐड नहीं होता है, जबकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो इस टाइप से सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब अपना जो मेन थर्ड जो पॉइंट रहेगा ना, वो पॉइंट रहेगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन की कुछ मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन की मेथड्स की डिस्कस करेंगे ना, तो सबसे पहले नंबर पे जो अपने पास मेथड आएगी वो ये रहेगी कि मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, यानी सबसे पहले जो हम समाकलन करेंगे ना वो मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन करेंगे। उसके बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट मेथड रहेगी वो मेथड रहेगी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो अपने हर जगह पे काम आती है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से फेमस होती है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंशिक विनिमय वियोजन द्वारा समाकलन। आंशिक विनिमय वियोजन द्वारा समाकलन, ये अपनी थर्ड मेथड होगी। यानी जो अलजेब्रिक फंक्शन रहेंगे ना, उन अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर हम कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो
उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। फिर लास्ट में जो फोर्थ मेथड आएगी उसको हम बोलेंगे खंड समाकलन। ये इंटीग्रेशन की लास्ट मेथड है, इसको बोला जाता है पार्ट इंटीग्रेशन। इस टाइप से हम कहेंगे कि जितने भी टाइप्स के इंटीग्रेशंस होते हैं ना, उन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की ओनली फोर मेथड होती है। सबसे पहले जो मेथड होगी इंटीग्रेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूले। हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे अभी, उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के द्वारा हम इंटीग्रेशन करेंगे। इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं, कुछ चरघातांकी फलन आते हैं। तो उन फलनों का यहाँ पर हम अवकलन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। पहली चीज ये रहेगी। फिर बाय इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड सबसे यूजफुल मेथड है जो अपने हर टॉपिक में हर जगह काम में आएगी। फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय द पार्ट, यानी कि पार्ट इंटीग्रेशन से फेमस है ये खंड समाकलन लास्ट में रहेगा। तो इस टाइप से अपने को इंटीग्रेशन की टोटल 4 मेथड्स है, उन मेथड्स के बारे में स्टडी करना है। आज हम कुछ बेसिक चीजें और पढ़ते हैं कि समाकलन जो हम सोल्व करते हैं ना, उसके लिए कुछ थ्योरम भी अप्लाई की जाती है। जैसे सबसे पहले थ्योरम्स की हम बात करेंगे ना, तो पहली थ्योरम ये कहती है जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में इंक्लूड होती है कि फर्स्ट नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ k डॉट एफ एक्स डॉट dx, यानी जब किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन दैट हो तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि k डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट dx, इस टाइप से इसको लिखा जाएगा। यानी किसी भी फलन के साथ में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको बाहर निकालना है। जैसे अपने को इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 x स्क्वायर डॉट dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4/3 तो यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, 4/3 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल टू 4/3। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो x³ प्लस का c, यानी कि हम एक कांस्टेंट है उसमें ऐड कर देंगे। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 4/3 इंटू x³/3। ये जो c रहेगा ये फ्री रहेगा इनसे, क्योंकि मल्टीपल इसी नंबर से करना है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 4x³ प्लस का c। इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करेंगे ना, वो इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा। यहाँ चीज ध्यान रखनी, जो c रहेगा ना ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको अपने को मल्टीपल नहीं करना है, पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में c अपने को ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई अपने पास में, यानी कांस्टेंट टर्म्स हो वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। दूसरे नंबर पे हम फॉर्मूले की बात करते हैं, जब 3, 4, 5 फंक्शन गिवन दैट हो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में हो तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे अपने को गिवन दैट है कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x डॉट dx, इस टाइप से हम प्लस माइनस के साइन ऐड किए हुए हैं, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव में फंक्शन गिवन दैट हो तो इनको ऐसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f1x डॉट dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x डॉट dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f3x डॉट dx। इस टाइप से हम अलग अलग डिफरेंट से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ में देखना कि इंटीग्रेशन के लिए कोई u डॉट v का फॉर्मूला नहीं होता है और u डॉट v डॉट w का भी नहीं होता है, डिवाइड में भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में तो हम क्या करते हैं d/dx u डॉट v का फॉर्मूला काम में लेते हैं, d/dx u/v का फॉर्मूला काम में लेते हैं, d/dx u डॉट v डॉट w का फॉर्मूला काम में लेते हैं। जबकि इंटीग्रेशन में ऐसे मल्टीपल में कोई फॉर्मूले नहीं है। इंटीग्रेशन में अपना एक ही टारगेट रहेगा
क्या, कोई भी फंक्शन गिवन देते हैं तो उस फंक्शन को सेपरेट करना और सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करना। अब हम आज पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन बाय द बेसिक फॉर्मूले, यानी कि मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन करना। अपने को मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के द्वारा हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूले नोट करते हैं। एक साइड में तो अपने को नोट करना है अवकलन और यानी डिफरेंशिएशन, और सेकंड साइड में हम नोट करेंगे उसका समाकलन, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम लेते हैं d/dx 1c.dx, यानी जब हम कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो अपने को आंसर मिलेगा 0। इस साइड में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना 0.dx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c या 1 के रूप में डिफाइन की जाएगी, प्लस यानी सिंगल टर्म्स आएगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं d/dx, यानी c का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या तो 0 है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें 1 टर्म इंक्रीज होगी, इसमें 1 टर्म होगी वो रेड्यूस हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं d/dx x की पावर n डॉट dx, x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो अपने को वैल्यू कितनी मिलेगी, n x की पावर n-1। जबकि इसी चीज का हम इंटीग्रेशन करते हैं ना x की पावर n डॉट dx, तो अपने को आंसर मिलेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं d/dx e की पावर x। e की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही मिलेगा वापस। जबकि इसी चीज का हम इंटीग्रेशन करते हैं ना e की पावर x डॉट dx इक्वल टू e की पावर x प्लस का c। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों सेम होते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होगा तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो भी e की पावर x ही होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं d/dx a की पावर x। a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x डॉट log e बेस a। जबकि इसी का मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x डॉट dx, इसका होगा a की पावर x अपॉन log e बेस a प्लस का c, यानी a की पावर x का ये डिफरेंशिएशन है, ये a की पावर x का इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट अपने पास में आता है d/dx log x का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। जबकि यहाँ से हम थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं कि log x का भी अपने पास में इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, यानी बेसिक फॉर्मूला में log x को इंक्लूड नहीं करेंगे। log x का इंटीग्रेशन हम आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें करेंगे पार्ट मेथड से। यहाँ अपने को देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx, यानी हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे। जब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो log mod x प्लस का c, ये चीज अपने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन किए ना, ये बेसिक जो मेन फॉर्मूले हैं उन्हीं का हमने इंटीग्रेशन किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है ना उसमें जैसे हम लेते हैं d/dx sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx, cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो
अपने को मिलेगा sin x प्लस का c, यानी sin x का हमने डिफरेंशिएशन किया cos x, जब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वापस कौन सा फंक्शन मिलेगा, sin x मिलेगा। सिमिलर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि d/dx ऑफ cos x, जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को इसका आंसर मिलता है माइनस के sin x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट dx, जब हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा माइनस cos x प्लस c। तो ये तो डिफरेंशिएशन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं d/dx ऑफ tan x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो अपने को आंसर मिलेगा sec स्क्वायर x, और इसी का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डॉट dx, यानी कि जो फंक्शन जिसका अपने पास में डिफरेंशिएशन हो गया उसी फंक्शन का जब हम वापस इंटीग्रेशन करते हैं ना तो वो चीज अपने को आंसर में फाइंड हो जाती है। यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x प्लस का c, इस टाइप से मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास गिवन है d/dx ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, इसी का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा cosec स्क्वायर x डॉट dx तो मिलेगा माइनस का cot x प्लस का c। इस टाइप से ये रिवर्स ऑपरेशन चलती है। नेक्स्ट अपने पास में फॉर्मूला है d/dx ऑफ sec x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x डॉट tan x, एंड इसी का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x dx। sec x डॉट tan x इसका डिफरेंशिएशन है sec x का है, तो इसी चीज का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस का c। नेक्स्ट अपने पास में आता है d/dx ऑफ cosec x इक्वल टू cosec x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cosec x डॉट cot x, और इसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे cosec x डॉट cot x ऑफ dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। इस टाइप से हमने जो कुछ बेसिक फॉर्मूले नोट किए, इन फॉर्मूलों से अपने को यही डिस्कस निकलता है कि जब हम c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी फर्स्ट कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 डॉट dx की वैल्यू हमेशा 1 आ जाएगी। इसी टाइप से x की पावर n डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 है, तो इसी चीज का इंटीग्रेशन ये हो गया, यानी इसमें हमने 1 पावर डिक्रीज की है, जबकि इसमें 1 पावर हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसमें एक पावर घटानी है, इसमें एक पावर बढ़ानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अलजेब्रिक फंक्शन यानी जितने भी बीजगणितीय सूत्र होते हैं उन सूत्रों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने में ये फॉर्मूला काम आएगा। ये अपने इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम है, a की पावर x का ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। log x का थोड़ा सा चेंज करके लर्न करना है, log x का 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x। mod x हमेशा पॉजिटिव नंबर को ही शो करेगा। sin x का cos x तो cos x का sin x हो गया, cos x का माइनस sin x है तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos हो गया। यहाँ पे काम की चीज ये है कि डिफरेंशिएशन में देखना, डिफरेंशिएशन में cos c और c वालों का नेगेटिव है, तो यहाँ इंटीग्रेशन में साइन का, उसके बाद में cosec का और cosec डॉट cot x का नेगेटिव आंसर मिलेगा। जो इधर नेगेटिव होने का अपोजिट में वहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। तो हमने ये जो बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं ना, वो फॉर्मूले में लिखे हैं जो डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन में चलते हैं, यानी डिफरेंशिएशन के जस्ट
अपोजिट ऑपरेशन की बात करें ना तो जिन फंक्शन का अपने को अवकलन मिल गया उन्हीं फंक्शनों का हमने इंटीग्रेशन किया है। नेक्स्ट अपने पास में कुछ बेसिक फॉर्मूले और आते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब हम साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो अपने को मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अनरूट। इसी का मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अनरूट डॉट डी एक्स, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूट इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस का सी। अगर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स एक्स करना है, नेगेटिव है तो कोस इनवर्स एक्स रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी कि साइन इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन है, इसी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये चीज मिलेगी। माइनस है तो कोस इनवर्स एक्स टेन का ही हो गया। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर अपने पास बात आती है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अनरूट, देन इसी का अपने को इंटीग्रेशन करना है। इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अनरूट डॉट डी एक्स। इसका आंसर मिलेगा अपने को सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लास्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अनरूट। इसी का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अनरूट ऑफ नेगेटिव, देन वी गेट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पर जो हमने बेसिक फॉर्मूले लिए ना वो डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट जो ऑपरेशन है उस अपोजिट ऑपरेशन के फॉर्म में हमने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन को डिफाइन किया हुआ है। इन दोनों का आपको सिमिलर ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स होगा, पॉजिटिव का साइन है तो अपने को क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स एक्स और इससे ये चीज मिलेगी। टेन इनवर्स एक्स का यानी कि ये डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज मिलेगी और ये चीज अपने को डिफरेंशिएशन में मिली है। कोट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कोट इनवर्स एक्स आएगा। इसी टाइप से सेक इनवर्स एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, यानी 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडररूट है तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स। इस टाइप से हमने जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा देखिए हम कुछ एक दो बेसिक फॉर्मूले और लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूलों की बात करते हैं ना तो अपने पास में हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है कैंसिल हो जाता है।
इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हमेशा कैंसिल होता है। मीन्स में कह सकता हूँ कि d/dx ऑफ fx कोई एक ऑपरेशन है जिसको हम f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इस साइड को जब यहाँ से हम रिमूव करेंगे ना, कि इस साइड से जब हम डिफरेंशिएशन को रिमूव करेंगे तो राइट साइड में क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन चला जाएगा, यानी कि fx f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। इस साइड में अगर डिफरेंशिएशन है तो राइट साइड में इंटीग्रेशन जाएगा, राइट साइड से आप इंटीग्रेशन को हटाओगे तो लेफ्ट साइड में उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइप से कोई फंक्शन चल रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन पहले इंटीग्रेशन बाद में, इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन ऑफ d/dx fx डॉट dx। इस केस में अपने को आंसर मिलेगा fx प्लस c, क्योंकि पहले फंक्शन का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ेगा। यहाँ क्या करना है, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, फिर इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन होगा, जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो वापस कट हो जाएगी। यानी कोई फंक्शन है जैसे d/dx इंटीग्रेशन ऑफ x² डॉट dx, इसका मुझे आंसर चाहिए तो x² का मैं इंटीग्रेशन करूंगा x³ प्लस का c एंड d/dx। अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वही आएगा वापस x² और c का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दो बेसिक फॉर्मूले जो मेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस चीज का जो रिजल्ट मिलता है ना अपने को, ये मेन रिजल्ट है। और सेकंड रिजल्ट ये मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx fx डॉट dx fx प्लस c। नेक्स्ट अपने पास में एक और इम्पोर्टेंट केस है कि d/dx ऑफ mod x। जब हम mod x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो mod x का डिफरेंशिएशन रहेगा mod x अपॉन x where x is not equal to 0। कभी भी x की वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट करता हूँ तो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ mod x डॉट dx। इसको इंटरवल में तोड़ के इसका सॉल्यूशन लिया जाएगा, यानी कि mod x अपॉन x प्लस c। इस टाइप से चलेगा। एक हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx इक्वल टू x प्लस का c। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपनों ने यहाँ पे नोट की है। जबकि इसी चीज को मैं लिख देता हूँ कि d/dx ऑफ x डॉट dx, इसका रिजल्ट बनाएगा, यानी x का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया, 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x प्लस c आ जाएगा। एक टर्म जो होगी वो एक्स्ट्रा टर्म के फॉर्म में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेन फॉर्मूले होते हैं, वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं। अब हम इसके बेस पे आज अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं उन फंक्शंस के कुछ इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, या कुछ फंक्शनों के इंटीग्रेशन लेते हैं। जैसे पहले हम कुछ सिंपल टाइप के इंटीग्रेशन लेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx x² अपॉन 2 प्लस c होगा। बस सिंपल सा है, एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। दूसरे नंबर पे अपने पास में आता है इंटीग्रेशन ऑफ x² डॉट dx। जब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ अपॉन 3 प्लस c। मेन समझना है कि मैं किस टाइप से सोल्व कर रहा हूँ, मुझे 1 पावर इंक्रीज करनी है इसमें। जैसे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो d अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन dx x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। इस टाइप से 1 पावर ऐड होगी। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होंगे उनका इंटीग्रेशन सेकंड वाले फॉर्मूले से करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x डॉट dx। √x का मतलब होता है 1/2 पावर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 1/2 पावर में 1 पावर ऐड कर दो, यानी कितना होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c
इसको मैं लिखूंगा 2/3 x⁴ प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ डॉट dx। x⁴, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 2/5 x⁵/2 प्लस c, यानी 1 पावर इसमें भी हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁵/2 डॉट dx। जब 5/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पावर ऐड कर दो, यानी कितना हो जाएगा 2/7 x⁵7/2 प्लस c। इस टाइप से इसके जो फंक्शन रहेंगे उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx। 1/x एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आपको log x करना है, log x प्लस c। अदर जितने भी टाइप के फंक्शन आएंगे जैसे 1/x² डॉट dx आ गया, 1/x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कितना होगा x⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू -1/x प्लस c। इस टाइप से एक टर्म ऐड होके आएगी, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है 2 पावर को आप ऊपर ले जाओगे, ऊपर का मतलब न्यूमिनेटर में लेके गए तो पावर माइनस हो गई, 1 पावर ऐड कर दी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ डॉट dx, तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2x² प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/3x³ प्लस का c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁵ डॉट dx, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1/4x⁴ प्लस c। तो इस टाइप से छोटे छोटे जो अलजेब्रिक फंक्शन है ना उनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इस टाइप से इनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये तो हमने कुछ बेसिक चीजें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट अपने पास में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x डॉट dx। 1/√x का मतलब x⁻⁴ इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x⁻⁻1/2 इज इक्वल टू x⁻⁻1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ -1/2 प्लस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2√x प्लस c। 1/√x का इंटीग्रेशन ये होगा। ऐसा मैं लिखता हूँ 1/x⁵3/2 डॉट dx। 3/2 है तो x⁻⁻3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1 -3/2 यानी कितना रह जाएगा, आधी पावर रह जाएगी माइनस की। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -2/√x, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c। -2 कैसे आएगा, -3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2, ये -2 पर आ जाएगा। यहाँ x⁻⁻1/2 बचेगी तो 1/√x। ऐसा वैसा है 1/x⁵5/2 डॉट dx। इसको जब लिखेंगे तो x⁻⁻5/2 प्लस 1/-5/2 प्लस 1। यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा -5/2 में से 1 घटाएंगे तो -3/2 रहेंगे, उसको मैं लिख दूंगा 2/3 और x⁻3/2 प्लस c। इस टाइप से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आज के इस पोर्शन में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिए हैं, बेसिक फॉर्मूले जिनका हमने इंटीग्रेशन किया है। नेक्स्ट अपने पास में जैसे क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ का क्यूब रूट डॉट dx। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x⁴/3 डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कितना होगा x⁴/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस c। इसको सोल्व करना है
नेक्स्ट अपने पास में इंटीग्रेशन दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन करना अपने को log 1/3 की पावर x डॉट dx। यहाँ हम फॉर्मूला काम में लेंगे a की पावर x का, तो a की पावर x का a की पावर x 1/3 की पावर x अपॉन log e बेस 1/3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c। नेक्स्ट जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस x डॉट dx। log x बेस x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx इक्वल टू x प्लस c। इस टाइप से हमने आज कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनका इंटीग्रेशन किया है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा ना, उस पार्ट में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस और फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शंस का आज हमने इंटीग्रेशन किया है। नेक्स्ट अपने पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे जिनका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए पार्ट 2 कंप्लीट है, बेसिक फॉर्मूले और ये चीजें हमने क्लियर की है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में हम कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशंस जो अलजेब्रिक फंक्शंस से रिलेटेड होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन गिवन रहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शंस गिवन रहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c अपॉन x डॉट dx। इंटीग्रेशन का एक ही टारगेट होना चाहिए, अलग अलग सेपरेट पार्ट में तोड़ना है। तो इसको मैं सेपरेट पार्ट में से तोड़ सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ax² अपॉन x प्लस bx अपॉन x प्लस c अपॉन x डॉट dx। अलग अलग पार्ट में तोड़ लिया। अगले में हम क्या करेंगे, x से x कट हो जाएगा तो a कांस्टेंट बाहर x डॉट dx प्लस x से x कट हो जाएगा, b बाहर इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस c बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डॉट dx। अब अपने को इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, तो ax² अपॉन 2 प्लस 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन x, तो bx प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो c डॉट log x प्लस c। यहाँ पे c1 कह देंगे क्योंकि c यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास कांस्टेंट आ चुका है। तो इस टाइप से अपने को इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन गिवन दैट है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर डॉट dx। यानी यहाँ अपने को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट कितना होगा, √x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन √x इंटू √x प्लस 1 अपॉन √x का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डॉट dx। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, √x तक यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन x डॉट dx इज इक्वल टू x² अपॉन 2 माइनस का 2x एंड 1 अपॉन x का प्लस log x प्लस c। इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन गिवन दैट है कि इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2 log a बेस x डॉट dx। इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो log प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जो 2 जो रहेगा ना log के मल्टीपल में पावर में आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a log a x² डॉट dx। इस टाइप से चेंज हो जाएगा ये। यहाँ हम क्या देखते हैं कि a पावर log a इक्वल टू 1 होगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन गिवन दैट है फाइंड द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गिवन दैट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उन क्वेश्चनों में अपने को देखना है या तो इसको होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम है, डिनोमिनेटर भी 2 पावर का, न्यूमरेटर भी 2 पावर का, अपने यहाँ दो सिस्टम मिलते हैं। ऐसी जब भी कंडीशन आए तो हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज कर दिए कट गया, -1 शेष पद रह गया। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक तो ये तरीका हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस सी। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी हर और अंश की पावर बराबर हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर है वो इक्वल हो, तो सीधा सा रूल रहेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। पहली मेथड तो ये हो गई। दूसरी मेथड अपने पास में क्या आएगी, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें मैं +1 कर दूं -1 कर दूं, यानी एक हम ऐड कर देते हैं, एक हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो ऐड किया था ना उसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से इसको सेपरेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट हो जाएगा। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन गिवन दैट है ना, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक्स क्यूब आ गया, इसका मतलब अपने को यहाँ न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है, इसका मतलब मैं एक्स क्यूब को पहले डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक्स आएगा डिवाइड करने पर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड माइनस माइनस ये तो कट हो गया, एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट में अपने को कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह ऐसे यूज करनी होगी। ये जो क्वेश्चन रहेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में सोल्व करेंगे जब अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेनी होगी। तो इस टाइप से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने हैं। सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेकेंड क्वेश्चन अपने को गिवन दैट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर x डॉट dx। थर्ड अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट अंडर x डॉट dx। फोर्थ अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है फिफ्थ नंबर फाइंड द इंटीग्रेशन, अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है एंड क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 डॉट dx ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है क्वेश्चन नंबर 6 होगा, सॉल्व करना है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है d ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 डॉट dx। तो इनका अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में हम और कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे,
यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे ना उनके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो आज का अपना अलजेब्रिक पार्ट है वो कंप्लीट है। बेसिक फॉर्मूले हमने क्लियर किए हैं, कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी का एक पोर्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है।